सो हेलो गाइज, हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू कर दिया था, ठीक है। और हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने मॉडल स्टार्ट करना है आज, राइट। और जो सबसे पहला मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन्स मॉडल। बच्चों, इसको ना एक नाम से और जाना जाता है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। वो मैं क्लास के चलते दौरान मैं बताऊंगी कि क्या नाम था। तो बच्चों, जे जे थॉमसन, देखो मैं पहले ना आप लोगों को मैंने वैसे एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आपको एटॉमिक न्यूट्रलिटी नाम की एक चीज़ बताई थी, है ना। तो मैं चाहती हूँ एक बार दोबारा यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, क्योंकि भाई कई कई बच्चे ऐसे हैं वो डायरेक्ट इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है, एटॉमिक मतलब होता है बच्चों एटम, राइट। एंड दिस न्यूट्रलिटी वर्ड मीनिंग न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल को आप कैसे समझ सकते हो बच्चों, जैसे देखो, मान लो अब मैं आपसे नॉर्मल बचपन की यादों में जाते हैं, सेकेंड थर्ड क्लास में। चलो, अगर मैं बोलूं 8 में -8 करो, कितना आएगा रिजल्ट? आप बोलोगे 0। मैं बोलूं +8 -8, कितना आएगा? 0। तो आप बोलोगे ये दोनों सेम ही तो चीज़ है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ से कंफ्यूज भी कर सकते हैं, राइट। डस्टर कहाँ है भाई? कोई नहीं, हाथ से कम चला देंगे। तो देखो, सो व्हाट इज न्यूट्रलिटी देन? न्यूट्रलिटी का मतलब, एटम की न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है बच्चों? देखो, हमें अभी स्ट्रक्चर का एटम पता है, आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हाल फिलहाल, लेकिन मतलब बेसिकली आप लोगों को पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों। एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ शेल्स होते हैं, और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अपने को पता है ये चीज़, ठीक है बच्चों। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन का एटम मुझे बनाना है, मैंने एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपको सिखाया था, और हालांकि आपको पहले से भी पता होगा ये सारी चीजें, राइट। तो देखो बच्चों, कार्बन, अगर कार्बन का एटम है तो कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 2 4। मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव का। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव का चार्ज होता है? चार्ज तो मैंने आपको बताया था, चार्ज तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने उसको बोला था कि रिलेटिव लेके चलना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 का चार्ज होता है ना। और हमें ये पता है कि भाई शेल्स में तो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये जो न्यूक्लियस है इनके अंदर दो चीजें रहती है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रली, प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज होता है प्लस प्लस, ऐसे दिखाते हैं। और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज बताया था बच्चों? +1 का चार्ज बताया था। यहां तक अच्छे से आई होप आपको चीजें याद होंगी। याद है? बहुत ही अच्छी बात है, याद है। तो अब सुनो बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता पड़ गई है, प्रोटॉन का चार्ज पता पड़ गया है। अब देखो, मैं बोल रही हूँ, देखो बच्चों एक बात बताती हूँ मैं आपको, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम ये पढ़ रहे हैं ना, उस टाइम पे ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ये नहीं पता था उनको। बेसिकली दे डोंट नो दैट स्ट्रक्चर। अपने को पता है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ एटॉमिक न्यूट्रलिटी का मतलब, है ना। मैं बार बार इस जे जे थॉमसन वाले मॉडल में मैं आपको बार बार एटॉमिक न्यूट्रलिटी एटॉमिक न्यूट्रलिटी एटॉमिक न्यूट्रलिटी बार बार डिस्कस करूंगी। तो अपने को ना सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटॉमिक न्यूट्रलिटी, राइट। तो एटॉमिक न्यूट्रलिटी को आप ऐसे समझें कि जितना इस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है ना, उतना ही इसके ऊपर अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, तो एटम इज होल, एटम इज होल न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो, कार्बन का एटम है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब मैंने, देखो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, ठीक है। वही प्रोटॉन का नंबर होता है, पता है? तो नॉर्मल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा, पता है अपने को? गुड। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर है भाई 6। यही मेरा इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने, ठीक बालकों, और 6 ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे।
अगर मैं अच्छा फिर और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब मैं कहूं ये सारी चीजें हैं हमारे इस कार्बन के एटम में, ये चीजें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज बताओ, इस एटम पर टोटल चार्ज बताओ, तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो मैडम जी, इस एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक पे एक नेगेटिव, तो 6 पे 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 माइनस का 6। अच्छा न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन पे तो 0 चार्ज होता है, तो ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हम नहीं करेंगे कंसीडर, न्यूट्रल है, उड़ाओ उसको। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव होता है, राइट। तो प्रोटॉन पे कितना आ जाएगा? प्लस का 6। अगर मैं चार्जेस को देखूं, चार्ज इस 6 नेगेटिव को ऐसे समझो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। न्यूट्रल को समझो ऐसे 0 0 0 0 0 0। तो मैं कहूँ इस डब्बे में, इस कार्बन का मान लो ये डब्बा बना लिया मैंने, नेगेटिव मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करा है। ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, यहाँ पे न्यूट्रॉन पे 0 लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, यहाँ पे P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस करना चाहो तो P प्लस कर लेना, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें चार्ज बताओ टोटल कितना, तो आप बोलोगे काटा 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 0 और ये ऊपर 0, तो मतलब पूरे एटम पे टोटल चार्ज क्या आ गया? 0। मतलब जो एटम है वो न्यूट्रल है। 0 का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, 0 मतलब नो चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से एटम जो होता है, एक पर्टिकुलर कोई एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये आपको पता है। एटम पे चार्ज कैसे आता है? फिर एटम न्यूट्रल है, चार्ज कैसे आता है? अगर मान लो मैं चाहती हूं कि मेरा कोई एटम है A, इस पे मैं चाहती हूँ कोई चार्ज आ जाए, तो देखो या तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगी, या मैं क्या कर लूं, सेकंड मेथड इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। तो किसी भी, मान लो I am an atom, if I am an atom, let's suppose I am an atom, then if somebody gives me electron, then I get negative charge, ठीक है। मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मेरे से इलेक्ट्रॉन किसी ने निकाल दिया तो उसे बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो एक एटम A है, अगर वो इलेक्ट्रॉन खा ले या इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ठीक है, तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो देखो इसको ऐसे समझो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? जैसे मान लो मैं हूँ, हम जब किसी को कोई दान कर देते हैं, हम किसी को ना एमी गिफ्ट दे देते हैं, तो हमें ना बहुत अच्छा, हम किसी की हेल्प करते हैं तो वी फील वेरी पॉजिटिव वाइब्स, राइट। आप कभी किसी की हेल्प करते हो, कोई रास्ते में चल रहे हो, कोई बूढ़ी औरत आपके साथ जा रही है, उनको कुछ हेल्प चाहिए, लेट से उनको स्टेयर पे चढ़ना है, सीढ़ियों पे चढ़ना है, तो मान लो वो हमारे हाथ का सहारा लेके चढ़ती है, हम उनकी हेल्प कर देते हैं लेट से, तो अपने को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, राइट। कोई छोटा सा काम, कोई छोटा सा बच्चा बोल दे दीदी मेरे को चिप्स दिला दो, हम उसको चिप्स दिला दे, तो मतलब उसकी हेल्प हो गया, ठीक है, तो हम क्या फील करते हैं? पॉजिटिव। तो ऐसे ही एटम होता है, एटम ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया ताकि कोई और एटम की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो जब कोई एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया तो वो एटम पॉजिटिव फील करेगा, पॉजिटिव वाइब्स फील करेगा। सिमिलरली जब कोई एटम बच्चों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इलेक्ट्रॉन दे दे प्यार से, ऐसे ले ले, ठीक है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इट इज अ पॉजिटिव चीज, तो उस एटम पर अब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दिया +1 का चार्ज, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +2, 3 दे दिए तो +3, 4 दे दिए तो प्लस का चार्ज। इट्स डिपेंड अपॉन यू। मुझे किसी को दान करना है, मतलब कि कई होती है ना चैरिटीज होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पैसे भी डोनेट करते हैं, तो इट्स डिपेंड्स ऑल अपॉन मी, ये मुझ पर डिपेंड करता है, मैं 2 रुपये दूँ, 3 दूँ, 5 दूँ, 1000 दूँ, 2000 दूँ, कितने भी पैसे दे सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस एटम, हाउ मच इलेक्ट्रॉन ही लूज। तो लेट्स से इफ एन एटम इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, then the charge on atom will comes +3, ठीक है। तो मतलब किसी भी एटम में बच्चों अगर इफ कम्स पॉजिटिव वाला चार्ज, तो दैट एटम इज नॉट एन एटम नाउ। कोई भी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब आप उसको एटम नहीं बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे? कैटायन। कट कट, देखो प्लस कट कट, ऐसे कट रहा है ना, कट कटायन, ऐसे ये वर्ड आया था। +1 है तो भी ये कैटायन है, +2 पॉजिटिव 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 चार्ज है तो कैटायन होगा।
ठीक है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो हम किसी से भीख मांग, अब भीख तो नहीं बोलेंगे, लेट्स से मैंने किसी से कोई चीज़ बोरो कर ली, तो अपने को बहुत थोड़ा सा ना हेजिटेट फील होता है ना, यार मैं उसे लूँ या ना लूँ। अपना फ्रेंड है तो कोई बात नहीं, बट हम किसी से लेते टाइम, यार तू मेरे को 2 रुपये दे देगा, ऐसे बहुत अजीब सा फीलिंग आती है। तो उसको ऑपोजिट नेगेटिव। हाँ, जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हमें थोड़ा नेगेटिव फील होता है ना, तो हम उसको नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं कि भाई किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी से छीन लिया इलेक्ट्रॉन, तो उस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और जब किसी एटम पे बच्चों नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एटम नहीं रहा, अब वो बन गया एनायन। तो वैसे तो ये एटम न्यूट्रल था, ए एटम न्यूट्रल था, लेकिन इसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो कैटायन बन जाएगा, अब उसका नाम कैटायन हो गया। एंड इफ दैट एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी अ कैटायन, एंड इफ एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी if an atom gains an electron, taking an electron, it will become anion. ले रहा है एनायन बन जाएगा, दे रहा है तो कैटायन बन जाएगा। वैसे एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें क्लियर है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में भी बताई थी मैंने, यहाँ पे भी आपको रिवीजन के तौर पे दोबारा बता दी है। तो थॉमसन मॉडल का ना यही सब था, यही उनका कंसेप्ट था, एटॉमिक न्यूट्रलिटी वाला ही थोड़ा थोड़ा। तो एटॉमिक न्यूट्रलिटी अब आपको समझ आ गई है। नाउ अब हम पूरा प्यार से मॉडल को स्टार्ट करते हैं। जो थॉमसन जी ने जो बातें कही थी ना, वो कहीं ना कहीं अपने, अगर हम मान लो उस टाइम पे होते तो कहीं ना हमें भी वो बातें पता होती। बेसिकली थॉमसन जी ने क्या बोला था, जे थॉमसन ने, उन्होंने बोला था यार देखो मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है तो मैं ही तुम्हें बताऊंगा। देखो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से और हमारे उनके एक्सपेरिमेंट से, इनके एक्सपेरिमेंट से, इनके ही स्टूडेंट गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से बच्चों हमें ये पता चल गया था कि भाई एटम के अंदर चार्ज तो है, डेफिनेटली है ना, याद है हम ये एटम न्यूट्रल है। जैसे ही इसको मैंने अपने बालों में रब करा, देन माय बाल गिव्स दिस एटम एन इलेक्ट्रॉन, अब ये हो गया चार्ज, ये बन गया एनायन। अब ये कहीं भी लेके जाओ चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। नाउ जे थॉमसन ने बोला कि भाई देखो एटम जो होता है, एटम इज हैविंग ए चार्ज, एटम के अंदर ना चार्ज होता है, एंड दैट चार्ज कैन बी पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं बच्चों। और उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया था प्रोटॉन। इनके मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वार्ज हम सब देख चुके हैं, भूल जाओ उनको। इनको बोला था बच्चों इलेक्ट्रॉन। ये चीज उन्होंने बोली थी, ये चीज बताई उन्होंने सबसे पहले। भाई ये तो हमें भी पता है एटम के अंदर चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब आप बोलोगे दीदी न्यूट्रॉन्स भी तो होते हैं, तो बेटा जी उनके टाइम पे सिर्फ 4 चार्ज का पता पड़ी थी, न्यूट्रॉन का कोई खेला नहीं था वहां पे। कोई न्यूट्रॉन अभी गेम में आया नहीं है, न्यूट्रॉन गेम में आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा। लेकिन अब देखो एटम पे कोई चार्ज है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव, ये बातें हमें भी पता है। जे थॉमसन ने पहला अपना बात यही बताई, यही बोली लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा यार ठीक है, ये तो हमें भी पता है। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने कि यार जो एटम होता है ना वो टोटली न्यूट्रल होता है। उन्होंने ये बात भी बोली कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब जितना किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसकी वजह से वो एटम पूरा होल न्यूट्रल होता है। ये बात भी भाई सही कही है उसने, हमें पता भी है ये बात। तो एटम तो पूरा न्यूट्रल है। तभी तो देखो, अगर मान लो उस कॉम्ब को जब मैंने बाल में रगड़ा था, अगर उससे पहले की सिचुएशन देखो, अगर वो जो कॉम्ब मैं रब कर रही थी बालों में, अगर मैं उसको रब ना करूं, सीधा कॉम्ब ले जाके कागज पे लगाऊं, तो वो नहीं चिपकेगा। बिकॉज कॉम्ब कैसा है, फिलहाल ये मान लो कॉम्ब है मेरा न्यूट्रल। अगर बच्चों में इसको पेपर्स के पास लेके जाऊं, ये मान लो पेपर के पीसीज हैं छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, पेंसिल के छिलके वाला पीस लेके चले जाओ, मेरी चली गई है लाइट, तो ये न्यूट्रल है, गई लाइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
ये कॉम्ब कैसा है, न्यूट्रल। अब ये भी न्यूट्रल है, पेपर पे भी जो चार्ज है वो टोटली न्यूट्रल है, तो मतलब अट्रैक्शन ही नहीं होगी, अट्रैक्शन ही नहीं होगी दोनों के बीच में। बच्चे अट्रैक्शन कब होती है, जब पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आते हैं, या फिर हमें पता चला नेगेटिव नेगेटिव है तो वो दूर भागेंगे। ये तो ना तो एक दूसरे के दूर भागे और ना एक दूसरे के पास आए, वो वाली कहानी थी, न्यूट्रल न्यूट्रल है। तो इसका मतलब हाँ भाई ये बात तो सही है, एटम मेरा पूरा न्यूट्रल ही तो था, इसीलिए तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था बिना बालों में लगाए। लेकिन मैंने क्या करा, अपने बालों को बोला सुन इस कॉम को एक चार्ज दे दियो, तो मैंने रब करा, मेरे बालों ने इसको चार्ज दे दिया, ले भाई ले जा खिंच के, चार्ज मिल गया। जब मैंने इसके कागज को पार्टिकल को लगाया तो नो वो चिपक गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई बालों ने क्या करा, उस कंघी को, उस कोम्ब को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए। और याद करो अभी बताया था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने पर कैसा चार्ज आता है बेटा जी, नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पेपर के पीस न्यूट्रल तो है, ये पेपर के पीस न्यूट्रल तो है, लेकिन इनके अंदर कहने का न्यूट्रल का मतलब है जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, बात सही है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये फटाक से इन पॉजिटिव के पास जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कंसेप्ट उन्होंने लगाया कि भाई जो एटम होता है वो बेसिकली न्यूट्रल है, जब तक आप उसको किसी के साथ रब नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, जब तक उस पर चार्ज नहीं आएगा, वैसे एटम आपका न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन जी ने ये बात बिल्कुल सही कही। फिर उन्होंने कहा कि भाई पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे, मतलब अब हमें तो पता है भाई कैसे कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जगह कहाँ रहते हैं, लेकिन अब तो हम पुराने ब्लैक एंड व्हाइट वाले ज़माने में चले गए। तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले ज़माने में इन्होंने बोला बच्चों कि पहली स्टेटमेंट ये थी, सबको समझ आ गई। दूसरी स्टेटमेंट ये बोली भाई एटम न्यूट्रल है, तो हमने बोली ठीक है भाई समझ आ गई हमें तेरी बात। अब इन्होंने क्या बोला कि यार ठीक है हमें ये भी पता है कि एटम के अंदर ही है ये चार्ज पार्टिकल, बोलते भाई ठीक है, हमने कह दिया ठीक है भाई ये बात तो तेरी मान ली, आगे बोल। फिर जे थॉमसन कहते तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं एटम के अंदर, तो हम बोले बताओ जी कैसे रहते हैं। तो इन्होंने बोला भाई तरबूज सब खाते हैं, है ना, तरबूज, वाटरमेलन, ज़्यादा अंग्रेज हो तुम तो, वाटरमेलन, ठीक है ये वाटरमेलन है, तरबूज है, लेट्स सपोज तरबूज है भाई, लेके तो आ नहीं सकती मैं सर्दियों में, तो ये तरबूज है, इसके अंदर वो रेड वाला पार्ट जो अपना अपन खाना पसंद करते हैं वो गिरी जिसे बोलते हैं, ये तरबूज है आपका वाटरमेलन, और इसके अंदर ये रेड 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 गिरी है, और इसके अंदर भाई बीज भी होते हैं काले काले, ठीक है। तो आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर, ढंग से दिख ही रहा होगा। तो इन्होंने बोला कि लेट सपोज करो ये जो तरबूज है ये एक ये जो तरबूज है ये पूरा एक एटम है। उन्होंने बोला सपोज करो ये पूरा तरबूज है और इसको मैं एटम नाम दे रहा हूँ। हमने कहा ठीक है आगे बता, बहुत देर बकवास कर ली तुमने, आगे बताओ। तो भाई कहिए खा तसल्ली बेटा जी तसल्ली। उन्होंने बोला भाई जैसे तरबूज होता है उसको आप एटम मान लो, और इसका जो लाल वाला पार्ट होता है ना, लाल वाला पार्ट, ये होता है बच्चों क्या क्या प्रोटॉन। उन्होंने बोला जो रेड वाला जो पल्प वाला पार्ट होता है वो प्रोटॉन होता है, और जो ब्लैक वाला पार्ट है ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब उनको ये तो पता थी, ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, आपकी मम्मी पापा सबको पता है, मम्मी पापा को तो खैर क्या पता ना भी बताओ। देखो क्या चीज कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत बहुत, मास की बात कर रही हूँ, मास को कंपेयर कर रही हूँ, बहुत 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 छोटा होता है प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 18,836 टाइम हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ये हमने लास्ट क्लास में जब प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे थे तब मैंने आपको ये बात बता दी थी अच्छे से। तो वही चीज इन्होंने यहां बोल दी कि भाई जैसे देखो अगर मैं कहूं बेटा जी कि तरबूज के जो लाल वाला पार्ट है उसको एक साइड रखो और सारे बीज निकाल के एक साइड ले आओ, तो किसको ज्यादा भारी मानोगे? सही बात है, तो पल्प वाला पार्ट ज्यादा हैवी होगा, बीज सीड इतने भारी नहीं होंगे। तो सही बात उन्होंने बोली कि भाई ये लाल वाला पार्ट ज्यादा भारी है, ज्यादा सिस्टम है इस लाल वाले पार्ट में, ज्यादा वेट है, इसको मान लेते हैं प्रोटॉन, और जो काले काले बीज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी आ गई थी ना बच्चों, तो बहुत ज्यादा खलबली मच गई थी साइंटिस्ट लोगों में कि भाई डाल्टन गलत प्रूव हुआ है, अब तो उसकी धज्जे उड़ा देनी है। तो जीजे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं रदरफोर्ड जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं नील बोहर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए थे। तो सबसे पहला जो इंसान जो अपनी थ्योरी लेके आया था फटाफट फटाफट जल्दी झटाझट करके, वो थे जेजे थॉमसन। उन्होंने क्या बोला, भाई कुछ नहीं है, एटम एक तरबूज की तरह है जिसमें जो लाल वाला पार्ट, ज्यादा वाला पार्ट है, जो हैवियर पार्ट है वो प्रोटॉन है, और जो लाइट वाला पार्ट है वो मेरा इलेक्ट्रॉन है। क्यों लाल वाले पल्प को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला? बिकॉज जो लाल वाला पार्ट होता है वो हैवी होता है, और वी नो कि जो प्रोटॉन होता है वो बहुत 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 ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बच्चों? तो ये मॉडल था इनका, बस थॉमसन ने इतना ही बताया था। और उनके टाइम पे ना बच्चों एक हलवा होता था, हलवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुडिंग। उनके टाइम पे एक हलवा होता था प्लम पुडिंग, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा फेमस था प्लम पुडिंग। तो उन्होंने, अब हमारे भाई यहाँ तो वाटरमेलन, हम तो देसी आदमी, हम तो वाटरमेलन देखेंगे, वो भाई ठहरे विदेशी आदमी। तो उन्होंने जो मॉडल का नाम है वो प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, जेजे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल को एक्सप्लेन करो। ये रब कर सकती हूँ ना, तो मैं आपने लिख लिया प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। तो बेसिकली प्लम पुडिंग मॉडल कुछ नहीं है, जेजे थॉमसन का ही उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, भाई उनके टाइम पे इंग्लैंड के थे बेसिकली ये बेटा जी, ठीक है। इंग्लैंड टाइम में सबसे ज्यादा उस टाइम पे प्लम पुडिंग, प्लम का जो हलवा है वो बहुत ज्यादा फेमस था। हलवे में भी क्या होता है, अगर हम अपने घर के हलवे को कंपेयर करें तो क्या होता है, एक कटोरी है, कटोरी में हलवा है, जो उसका जो वैसा मिट्टी से कलर का जो पार्ट होता है, येलोइश, मतलब बेसन का हलवा बनाया, येलोइश पार्ट होता है, वो तो क्या है, और उसके अंदर क्या होता है हलवे के अंदर, मान लो एक किशमिश है, नट्स हैं, काजू बादाम वगैरह, और जो अपना होता है ना नारियल कस दिया हो अगर टेस्टी ज़्यादा बनाना है तो ये जो रेड वाला पार्ट है, अब यूं मत सोचना लाल वाला तो वाटरमेलन में तो वो था, नहीं बेटा जी, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये पुडिंग है, ये हलवा है, मुंह में पानी आया हलवा सुनते ही, ये हलवा है। हलवे के अंदर जो नट्स वाला पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जो ये ब्लैक पार्ट है ना बच्चों, ये उनको इसमें कंपेयर कर दिया, येलो है, वैसे तो येलो कलर मेरे पास है नहीं, थोड़ी सी गरीबी है भाई, ये क्या है, प्रोटॉन। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने अपने को अपने टाइम के हलवे से भी इसको कंपेयर करा था। फिर अब ये ही बोला था इन्होंने, ज्यादा कुछ नहीं बोले। फिर आप सोचोगे यार ये तो मैं भी बता देता, उस टाइम पे बताऊँ। तो सिमिलरली अब इतना तो हो गया, अब लेटर ऑन रदरफोर्ड वहां पे ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो रदरफोर्ड भाई चुपे रुस्तम थे, उन्होंने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक जेजे थॉमसन अपनी पूरी कहानी गाथा नहीं गा के चले गए। रदरफोर्ड आते हैं, भाई एक बात बताया, तूने एक्सप्लेन क्या कराया, कौन कह रहा है कि भाई जैसे आप बता रहे हो कि भाई जो एक एटम होता है उसके अंदर कहीं ऐसे बिखरे हुए होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं एक एटम में, इसका प्रूफ दो हमें, गिव मी प्रूफ ऑफ इट। उन्होंने बोला रदरफोर्ड ने, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे भाई, कुछ कोई काम करता है तो सबसे क्वेश्चंस, आप कोई भी चीज नहीं लेके आ रहे हो तो आपसे दुनिया जवाब मांगती है, जनता जवाब मांगती है, हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है आजकल के टाइम में, तो यू नो बहुत सारे प्रूफ हैं। तो रदरफोर्ड ने भी पूछा कि भाई जो आप बता रहे हो कि एक एटम है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल, ऐसे हलवे, कहीं तरबूज बता रहे हो, कहीं हलवा बता रहे हो, अरे इसका साइंटिफिक प्रूफ तो दो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात सच है। तो जेजे थॉमसन कहते हैं भाई यार ये तो अपने को नहीं मालूम, मैं कैसे बता दूं हम आपको ये। तो बेसिकली थॉमसन मॉडल इतना नहीं चल पाया बिकॉज उनके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का, उन्होंने बस जो बात हमें पता थी आपको पता थी वही बात उन्होंने गा दी अपनी लाके। तो उनके पास बेसिकली देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि हाउ प्रोटॉन्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट सेटल्ड इन एन एटम के अंदर कैसे रहते हैं, ये तो सबको पता है भाई, प्रोटॉन होगा, व्यू थोड़ी ना कहीं पे बिखेर के आप दिखा दोगे तो ये हो जाएगा। तो इनकी हो गई फेल। अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट इनके बाद आता है वो आता है रदरफोर्ड, उनका बहुत अच्छा फेमस एक्सपेरिमेंट था, और
जो जे थॉमसन ने बोला है ऐसा ऐसा, इनकी कुछ बातें ठीक थी लेकिन इनके पास प्रूफ नहीं था। तो भाई जनता प्रूफ मांगती है, प्रूफ नहीं है तो उड़ा दो इस मॉडल को। ये मॉडल उड़ाया। अब हम नेक्स्ट स्टेप ऊपर आ गए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड मॉडल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। फ्रॉम टिल अभी तक आप इतना रिवाइज कीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।